Good afternoon, dear students. Students, today we will discuss about dimensional formula. Okay, the dimensional formula of a physical quantity is the relation of that physical quantity with the fundamental basic units. यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेशन होता है. ठीक है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. ओके. फर्स्ट वन इज मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ टेम्परेचर एंड सेवेंथ luminous intensity. Okay, we will try to write the dimensional formula for fundamental physical quantities. Okay, तो आज हम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हमने समझ लिया. उसके बाद हम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज उनके फॉर्मूले लिखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले होता है हमारा, हम लिखेंगे यहां पर डायमेंशन ऑफ मास. मास की डायमेंशन क्या होती है? देखो, डायमेंशन को हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक है. और ये होती है m. ठीक है. सेकंड हमारा होता है डायमेंशन ऑफ लेंथ. लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? देखो, लेंथ की डायमेंशन हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से. ठीक है. थर्ड डायमेंशन ऑफ टाइम. टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी. ओके. फोर्थ होता है हमारे पास डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन ये होती है कैपिटल ए. ठीक है. इसके बाद फिफ्थ डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. सो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज कैपिटल के. ठीक है. या कहीं पर इसको थीटा से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है. इसके बाद सिक्स आएगा डायमेंशन ऑफ अमाउंट of substance. Dimension of amount of substance is mole. Seventh dimension of luminous intensity. luminous intensity की डायमेंशन होती है CD. ठीक है. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती है. ठीक है. इसके बाद हम जो डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती है इनकी हेल्प से उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. ठीक है. सपोज दैट हमारे पास है सबसे पहले फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन हमने यहां मेंशन करवा रखी है, ये होती है कैपिटल एल. तो ये हो जाएगी कैपिटल एल डिवाइड बाय टी. सो वी हैव एल टी की पावर -1. ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी. ठीक है. और वी कैन राइट m की पावर 0 l t की पावर -1. ठीक है. m की पावर 0 भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर m प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. और l t की पावर -1 आ जाएगा. ठीक है. सेकंड फॉर एग्जांपल हम निकालना चाह रहे हैं एक्सीलरेशन की डायमेंशन. ठीक है. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू velocity upon time. We have the dimension of velocity is
LT to the power -1 and the dimension of time is capital T. So the dimension of acceleration is LT to the power -2, or we can write this m to the power 0 LT to the power -2. ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालते हैं. अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता नहीं है तो आप इसको और ब्रेक कर सकते हो. इसको आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये डायमेंशन रख के L अपॉन टी आ जाएगा डिवाइड बाई टी. तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा LT की पावर -2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं m की पावर 0 LT की पावर -2. ठीक है, इतना ही आ गया. इसके बाद कुछ डायमेंशन हम और लिख देते हैं. Third one is force. We know the force is equal to mass into acceleration. Okay, the dimension of mass is capital M and the dimension of acceleration is LT to the power -2. So we have the dimension of force is MLT to the power -2. ओके. फोर्थ, वर्क. हमें वर्क की डायमेंशन निकालनी है. ठीक है, हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं MLT की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाएगी L. तो इसकी डायमेंशन कितनी बनी ml² T टू द पावर -2. ठीक है, तो ये वर्क की डायमेंशन आ गई. ऐसी एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. यानी कि वर्क करने की जो एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है उसी को बोला जाता है एनर्जी. तो एनर्जी की डायमेंशन भी वही होगी जो वर्क की डायमेंशन होगी, यानी कि ml² T टू द पावर -2. ठीक है, ऐसे हम सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाल सकते हैं. सरफेस टेंशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है F अपॉन L. F का मतलब क्या हुआ? फोर्स. तो फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं यहाँ कितनी MLT की पावर -2 एंड इसके डिवाइड में है L. L की डायमेंशन हो गई कैपिटल L. तो ये हो गया M L की पावर 0 T की पावर -2. तो ऐसे हम फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. थैंक यू.